गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं साइंस क्लास 7 का रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में किस तरह से रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। ये रिस्पिरेशन का पार्ट 3 है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि रिस्पिरेशन क्या होता है, और रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस भी मैं बताया था। ब्रीथिंग में देखिए 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। 2 प्रोसेस, एक इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स ऑक्सीजन लेना, एक्सहेलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। इनहेलेशन मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन मीन्स गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस ब्रीथिंग होता है, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है। और ब्रीथिंग हम लोग नॉर्मली 12 से 20 टाइम्स लेते हैं। तो अगर हम अधिक एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। ब्रीथिंग रेट क्या होती है? ब्रीथिंग रेट मीन्स नंबर ऑफ ब्रीथ पर सेकेंड, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट। तो 1 मिनट में जितना हम नंबर ऑफ ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग जितना करते हैं वह होता है ब्रीथिंग रेट। नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। वैसे नॉर्मली 12 to 20 टाइम्स हम लोग ब्रीथिंग करते हैं 1 मिनट में। लेकिन अगर हम अधिक एक्सरसाइज करते हैं या हैवी वर्क करते हैं तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, और वह नियर अबाउट 35 to 40 टाइम्स भी हो सकता है हैवी वर्क करने में ब्रीथिंग रेट। तो चलिए हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। वैसे ब्रीथिंग जनरली नोज से करना चाहिए, न कि माउथ से करना चाहिए, क्योंकि हम लोग माउथ और नोज दोनों से करते हैं। जो सही तरीका है करने का वह नोज से है, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये नोज के थ्रू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए हम इनहेलेशन पहले करते हैं। इनहेलेशन के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं। हमारे बॉडी में जो बाहर की तरफ नोज 2 नोज होल्स होते हैं, जिसे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ये नॉस्ट्रिल्स 2 नोज होल्स हैं, और जिसके थ्रू एंट्री करता है एयर। फिर आगे चल करके यहाँ पर जो स्पेस होता है नोज के अंदर, वह नेजल कैविटी कहा जाता है। इस नेजल कैविटी में म्यूकस होता है। ये म्यूकस और नोज हेयर होते हैं। नोज हेयर और म्यूकस चिपचिपा होता है। जो बाहर से आने वाले एयर के साथ बाहर से आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और या डस्ट पार्टिकल्स, उसको जो है कि अंदर जाने से रोकता है। तो जब ये बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन पार्टिकल्स हमारे नोज में एंट्री करते हैं तो हमारे नोज में इरिटेशन होता है, और इरिटेशन की वजह से हम स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं। और जब छींकते हैं तो ये फॉरेन पार्टिकल्स एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो एयर जब एंट्री करता है यहाँ पर, तो नोज हेयर भी उसको रोक कर रखता है, अंदर नहीं जाने देता। तो फिर यह नेजल कैविटी के बाद एयर यहाँ पर ट्रेकिया में आता है। ट्रेकिया, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, ट्रेकिया और विंड पाइप जो होता है आगे चल कर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम ब्रांकस कहते हैं। ये ब्रांकस भी आगे चलकर कई ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, और यह लंग्स में एंट्री करता है। तो कई ब्रांचेज में जो डिवाइड होता है उसको कहते हैं ब्रांक्यूल्स। और यह ब्रांक्यूल्स के लास्ट में शैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। और इस एल्वियोलाई में जो शैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उससे कैपिलरीज जुड़ी रहती हैं, जिससे कि ब्लड का
एक्सचेंज होता है। तो जब हम एयर एंट्री करते हैं एयर, तो यहाँ पर आता है एल्वियोलाई के पास, ट्रेकिया, ब्रांकस, ब्रांक्यूल्स से होता हुआ एल्वियोलाई के पास आता है और वहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया जाता है कैपिलरीज के थ्रू, जो बॉडी में हमारे सेल में चला जाता है। और सेल में वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पर फूड का ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। फिर वह पूरे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है फिर वापस यहाँ एल्वियोलाई के पास आता है। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देता है। फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नोज के थ्रू बाहर निकल आता है, जो ब्रीथिंग के दौरान हम लोग निकालते हैं। तो ये प्रोसेस जो है कि पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम इसी तरह से वर्क करता है। कहने का मतलब है कि एयर पहले नॉस्ट्रिल्स में आएगा, नेजल कैविटी में आएगा, इसके बाद ट्रेकिया यानी विंड पाइप में आएगा, ब्रोंकस और ब्रांक्यूल्स में आएगा, ब्रांक्यूल्स के बाद वह एल्वियोलाई के पास ब्लड में मिल जाएगा, वहीं से वह कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेगा और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्रांक्यूल्स, ब्रांकस और ट्रेकिया और नेजल कैविटी और नॉस्ट्रिल से होता हुआ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। और ये लंग्स जो होता है यह वन पेयर होता है। हम जानते हैं कि लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी में है, तो लेफ्ट साइड में का जो लंग्स होता है वह थोड़ा स्मॉल होता है राइट साइड से। क्यों स्मॉल होता है? क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट भी होता है। हार्ट और लंग्स दोनों प्रेजेंस होने की वजह से इसका जो साइज होता है वह छोटा होता है। अब हम ये है कि जो गैस, जो एयर हम लेते हैं, क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों होता है, या जो हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों होता है कि एक ही होता है? तो थोड़ा सा हम यही देख लेते हैं कि हम जो एयर लेते हैं, जो एयर हम लेते हैं उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं होता है बल्कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। जैसे ये गैस ये है इनहेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम ब्रीथिंग के दौरान बाहर निकालते हैं और जो एयर लेते हैं उस एयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, केवल ऑक्सीजन नहीं होता है। 0.04% इनहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो एक्सहेल्ड होता है उसमें 4.4 यानी अधिक मात्रा में होता है। और जो ऑक्सीजन होता है O2 जब हम लेते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में 21% होता है और जब बाहर निकालते हैं उसमें कम मात्रा में 16.4% होता है। यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालते हैं उसमें अधिक होता है और जो लेते हैं कम होता है, इसीलिए कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल के दौरान निकालते हैं। और ऑक्सीजन जो एयर लेते हैं उसमें 21% अधिक ऑक्सीजन होता है और जो बाहर निकालते हैं कम ऑक्सीजन होता है, इसीलिए कहा जाता है कि हम जो ले रहे हैं वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन होता है दोनों। अब हम एक एक्टिविटी बता रहे हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में अगर हम पास कराते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। हम लाइम वाटर ले लेते हैं, चूने का पानी ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, इसमें लाइम वाटर है जो कि कलरलेस होता है, और हम एक स्ट्रॉ लेते हैं और स्ट्रॉ ले करके इस लाइम वाटर में एंट्री कराते हैं और इधर माउथ से जो है कि फूंकते हैं। जब हम माउथ से फूकेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ट्यूब से होता हुआ इस लाइम वाटर में एंट्री करेगा। कम से कम इसको हम 25 से 30 बार करते हैं, 25 to
30 टाइम्स करते हैं या और अधिक जितना करना चाहें हम कर सकते हैं। तो कुछ देर बाद देखते हैं कि जो लाइम वाटर है उसका कलर जो कलरलेस था वह धीरे धीरे मिल्क जैसा होने लग रहा है, यानी मिल्की हो जा रहा है। तो मिल्की हो जाने का मतलब है कि जो हम एक्सहेल्ड कर रहे हैं, फूंक रहे हैं, फूंकने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और इस लाइम वाटर को चेंज कर दे रही है मिल्की में। क्यों मिल्की में चेंज करते हैं? क्योंकि जो लाइम वाटर होता है वो होता है CaOH ट्वाइस, यानी कि यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो बनता है CaCO3 प्लस H2O। मीन्स ये कैल्शियम कार्बोनेट बना और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण यह मिल्की हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वह मिल्की होता है। यही कारण है कि लाइम वाटर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देता है।